हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में स्वागत है आपका। आज का हमारा ज्योग्राफी का टॉपिक रहने वाला है विश्व में सक्रिय ज्वालामुखी या एक्टिव वोल्केनो इन वर्ल्ड लेवल। तो हम बात करने वाले आज प्रमुख ज्वालामुखियों के बारे में विश्व स्तर पर, यानी कि विश्व में कौन कौन से प्रमुख ज्वालामुखी है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए विश्व में ज्वालामुखी क्या होता है या ज्वालामुखी किसे कहते हैं। पृथ्वी के अंदर से गर्म लावा का पृथ्वी के धरातल पर आना वो वोल्केनो है। किसी भी दरार से या किसी भी छेद से लावा का बाहर आना उसे ज्वालामुखी बोला जाता है। तो विश्व में ऐसे अनेकों ज्वालामुखी हैं। हर एक देश में या हर कंटिनेंट में आपको अनेकों ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ आपको द्वीपों में भी या आइलैंड में भी ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि विश्व में प्रमुख ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पर और कौन कौन से देश में है। तो फ्रेंड्स, अपने साथ में वर्ल्ड एटलस या वर्ल्ड का मैप आप ओपन कर लेना या खोल लेना। और आपको इसमें लोकेशन की तो ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ज्योग्राफी में हम लोकेशन के बिना किसी भी चीज़ का पता ही नहीं लगा सकते। तो आप अपने नोटबुक में आप इसको लिख सकते हैं और अपने या फिर वर्ल्ड मैप में या फिर वर्ल्ड एटलस में आप इसको मेंशन कर सकते हैं कहाँ कहाँ पर कौन सा ज्वालामुखी पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी इससे की, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से इसको याद भी कर पाओ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो आज के हमारे टॉपिक का जो फर्स्ट ज्वालामुखी है वो है मोना लोआ ज्वालामुखी या फिर मोना लोआ वोल्केनो। यह वोल्केनो हवाई द्वीप या हवाई आइलैंड पर पाया जाता है। हमें यह भी पता होना चाहिए कि यह आपको पता ही होगा कि हवाई द्वीप पर बहुत सारे अन्य ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। तो हम इसके तो हम हर एक ज्वालामुखी का या वायुद्वीप पर हो या किसी कंटिनेंट में हो या किसी देश में हो, तो एक एक करके सभी का हम स्टडी करेंगे या अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा जो ज्वालामुखी है वो मोना लोआ वोल्केनो है। यह वोल्केनो हवाई द्वीप पर पाया जाता है। हवाई द्वीप नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट के वेस्टर्न साइड या वेस्टर्न डायरेक्शन में आपको छोटे छोटे द्वीप दिखाई देंगे और इसी द्वीप में अनेकों ज्वालामुखी और इस द्वीप को हवाई द्वीप बोला जाता है या हवाई द्वीप बोला जाता है। इसकी लोकेशन मैंने इसके वर्ल्ड मैप पे दिखा दी है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि ये रहा हवाई द्वीप, इसी के अंदर यह मोना लोआ ज्वालामुखी है। तो फ्रेंड्स, मैंने हवाई द्वीप के लगभग 3 से 4 ज्वालामुखियों के नाम लिख दिए। तो सेकंड जो ज्वालामुखी है वो है किलियू वोल्केनो या किलियू ज्वालामुखी। यह ज्वालामुखी भी हवाई द्वीप पर स्थित है या इसकी लोकेशन है। आपको हवाई द्वीप की लोकेशन का पता ही चल गया होगा। और ये रहा हवाई द्वीप और इसी पे ये तीनों चारों द्वीप वोल्केनो यहीं पे इसकी लोकेशन है। तो जो हमारा नेक्स्ट वोल्केनो है वो है माउंटेन लॉग वोल्केनो। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट ज्वालामुखी है वो है माउंटेन लॉग ज्वालामुखी या माउंटेन लॉग वोल्केनो। यह ज्वालामुखी भी हवाई द्वीप पर स्थित है या इसकी लोकेशन है। और जो नेक्स्ट ज्वालामुखी है वो है मोनाकी ज्वालामुखी या मोनाकी वोल्केनो। यह ज्वालामुखी भी हवाई द्वीप पर स्थित है। यानी कि जितने भी मैंने बोर्ड पर या स्क्रीन पर आपको 3-4 वोल्केनो के नाम दिखाई दे रहे हैं वो तीनों चारों ही हवाई द्वीप पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वोल्केनो है वो है नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट के वोल्केनो, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट वोल्केनो है वो है सेंट होलेंस वोल्केनो, यानी कि सेंट होलेंस ज्वालामुखी। इसकी लोकेशन यूएसए कंट्री के अंदर है या यूएसए देश के अंदर है। और जो अगला है जो नेक्स्ट वोल्केनो है वो है माउंट रेनियर वोल्केनो या माउंट रेनियर ज्वालामुखी। इसकी भी लोकेशन यूएसए देश में है या यूएसए कंट्री में है। आपको इन दोनों की लोकेशन दिखाई दी गई, ये मैंने पॉइंट के रूप में मेंशन भी कर दी है। ये लोकेशन है माउंट ये सेंट हेलेंस वोल्केनो की और इससे नीचे है माउंट रेनियर वोल्केनो की लोकेशन। हमारा नेक्स्ट वोल्केनो है वो है स्ट्रोम्बोली वोल्केनो। यह वोल्केनो इटली देश में स्थित है या हम कह सकते हैं भूमध्य सागर में लगता हुआ एक देश है छोटा सा इटली, उसके अंदर इसकी लोकेशन है। यह देश में स्ट्रोम्बोली लोगों को ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का ये
स्ट्रोम्बोली वोल्केनो को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोलते हैं। यह भूमध्य सागर में स्थित है। और जो हमारा नेक्स्ट वोल्केनो है वो है माउंट एटना वोल्केनो। और यह वोल्केनो भी, यह ज्वालामुखी भी इटली देश में ही स्थित है। और जो नेक्स्ट ज्वालामुखी है वो है विसुवस ज्वालामुखी या विसुवस वोल्केनो। यह वोल्केनो भी इटली देश में ही स्थित है। यानी कि जो मैंने तीनों चारों ये लिख रखे हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, ये तीनों ज्वालामुखी इटली देश में स्थित है। इसकी लोकेशन मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। ये भूमध्य सागर के लगते देश है इटली, इसी में तीनों की तीन ज्वालामुखी है। तो फ्रेंड्स, हमारे जो नेक्स्ट वोल्केनो है वो है इंडोनेशिया की प्रमुख वोल्केनो या ज्वालामुखी। जो नेक्स्ट ज्वालामुखी है वो है क्रोकोटोवा वोल्केनो। यह वोल्केनो भी इंडोनेशिया देश में स्थित है। और इंडोनेशिया देश का आपको वर्ल्ड मैप में लोकेशन का पता ही होगा, तो आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक मैप में देखें। और जो नेक्स्ट ज्वालामुखी है वो है तंबोरा या फिर माउंट तंबोरा ज्वालामुखी या वोल्केनो। यह वोल्केनो भी इंडोनेशिया देश में स्थित है। और इसके आगे है मेरापी वोल्केनो या माउंट वेरापी वोल्केनो। यह वोल्केनो भी इंडोनेशिया देश में स्थित है। आपको इंडोनेशिया द्वीप की लोकेशन का पता ही होगा, वर्ल्ड मैप में या वर्ल्ड एटलस में आप देखोगे तो जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उससे थोड़ा सा अगर नीचे देखोगे लेफ्ट राइट साइड में, तो यहाँ पर आपको इंडोनेशिया द्वीप की लोकेशन दिखाई देगी। और उसी देश में, द्वीपीय देश में तीनों की तीन ज्वालामुखी है। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट कंटिनेंट रहने वाला है साउथ अमेरिका कंटिनेंट। साउथ अमेरिका कंटिनेंट के प्रमुख ज्वालामुखी कौन कौन से या एक्टिव ज्वालामुखी कौन कौन से है। तो जो साउथ अमेरिका कंटिनेंट का जो फर्स्ट ज्वालामुखी है वो है ग्वालासिरी वोल्केनो। यह वोल्केनो चिली देश में स्थित है। और जो इसके नेक्स्ट ज्वालामुखी है वो है लेस्कर वोल्केनो। यह वोल्केनो भी चिली देश में स्थित है। यानी कि ये दोनों के दोनों ज्वालामुखी चिली देश में स्थित है। इसकी लोकेशन का आपको वर्ल्ड मैप में पता ही चल गया होगा। आप थोड़ा सा देखोगे तो साउथ अमेरिका कंटिनेंट का जो मैप देखोगे तो आपको पतली ही पट्टी के रूप में, एक बिल्कुल पतली पट्टी के रूप में चिली देश दिखाई देगा वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। तो फ्रेंड्स, मैंने इन दोनों ज्वालामुखी की लोकेशन मेंशन कर दी है। ये पॉइंट यहाँ मैंने लगा दिए। तो ये जो पॉइंट जहाँ लगा है यहाँ पर चिली देश है और इसी देश में दोनों के दोनों ज्वालामुखी है। तो आपको लोकेशन का भी साथ के साथ पता चल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, साउथ अमेरिका कंटिनेंट का इक्वेडोर देश के कुछ ज्वालामुखी और है। वो है, एक है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी और दूसरा है चिमरेजो ज्वालामुखी, जो आपने कभी ना कभी कहीं पर सुने जरूर होंगे या आपको जनरल नॉलेज क्वेश्चन में देखने को जरूर मिला होगा। तो ये ज्वालामुखी दोनों के दोनों विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों में से भी एक है। और यह साउथ अमेरिका कंटिनेंट के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी भी है। और ये दोनों ज्वालामुखी इक्वेडोर देश में स्थित है। इक्वेडोर देश नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट के वेस्टर्न साइड या पश्चिमी दिशा में स्थित है। आपको इनके लोकेशन का पता ही चल गया होगा। ये मैंने यहाँ पर पॉइंट में मेंशन भी कर दिया है, ये देखो इधर। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों के दोनों ज्वालामुखी इक्वेडोर देश में स्थित है। और अपने वर्ल्ड मैप और या वर्ल्ड एटलस में साथ ही साथ मेंशन जरूर कर लेना, ताकि लोकेशन आप भूलो ना। दोस्तों, जो नेक्स्ट ज्वालामुखी है वो है नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट का ज्वालामुखी और उसका नाम है पोपोकैटपेटल ज्वालामुखी। यह ज्वालामुखी मैक्सिको देश में स्थित है। इसकी लोकेशन आपको स्क्रीन पर दिखाई। तो दोस्तों, इसकी लोकेशन मैक्सिको देश में रहेगी। ये इसकी लोकेशन है, यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा दिया है। तो ये कौन सा ज्वालामुखी था दोस्तों? ये था पोपोकैटपेटल ज्वालामुखी। तो हमारा नेक्स्ट ज्वालामुखी है वो है माउंट शास्ता ज्वालामुखी। इस ज्वालामुखी की लोकेशन रहने वाली है नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट के यूएसए देश में। इसकी लोकेशन यहाँ पर आपको दिखाई देगी। ये इसकी लोकेशन है, यानी कि जहाँ पर सेंट हेलेन ज्वालामुखी था उसी के पास में ही माउंट शास्ता ज्वालामुखी भी है। तो हमारा नेक्स्ट ज्वालामुखी है वो है लेसन पीक ज्वालामुखी या लेसन पीक वोल्केनो। इसके लोकेशन भी यूएसए देश में स्थित है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में। ये तीनों चारों ज्वालामुखी लगभग एक ही जगह पर है। ठीक है दोस्तों, साथ के साथ आप वर्ल्ड मैप में मेंशन जरूर कर लेना या फिर अपनी नोटबुक में लिख जरूर लेना।
तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट ज्वालामुखी है वो है आइसलैंड द्वीप का ज्वालामुखी, यानी कि जो ज्वालामुखी है वो है हेकला ज्वालामुखी, और दूसरा है एजाफेजा लाजोकुल ज्वालामुखी। यह दोनों ज्वालामुखी आइलैंड द्वीप पर स्थित है। आपको इसकी लोकेशन का पता ही होगा। जो हमारा यूरोप कंटिनेंट है उसके वेस्टर्न में, यानी कि अंध महासागर में इसकी लोकेशन है। ये इसकी लोकेशन है। यहाँ पर इसकी लोकेशन मैंने मेंशन कर दी है, तो आप थोड़ा ध्यान से देख लेना। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट ज्वालामुखी है वो है नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट का ज्वालामुखी, और उसका नाम है कटमई ज्वालामुखी। यह ज्वालामुखी अलास्का देश में स्थित है। इसकी लोकेशन का आपको पता ही चल गया होगा, और लोकेशन इसकी स्क्रीन पर दिखाई भी दे रही है। यहाँ पर ये अलास्का देश है यहाँ तक, और इसमें ये ज्वालामुखी स्थित है, यानी कि कटमई ज्वालामुखी। तो हमारा नेक्स्ट ज्वालामुखी है वो है लकी वोल्केनो। यह वोल्केनो आइलैंड द्वीप पर स्थित है। इसके पहले दो ज्वालामुखी और आए थे आइलैंड पर, वो थे हेगला ज्वालामुखी और एजाफेजा लाजोकुल ज्वालामुखी। तो ये दोस्तों ये तीन ज्वालामुखी आइलैंड पर स्थित हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट कंटिनेंट रहने वाला है वो है अफ्रीका कंटिनेंट। अफ्रीका कंटिनेंट का एक छोटा सा देश है वो है तंजानिया देश। तंजानिया देश में एक ज्वालामुखी है वो है किलिमंजारो ज्वालामुखी या किलिमंजारो वोल्केनो। यह वोल्केनो तंजानिया देश में स्थित है, और तंजानिया देश अफ्रीका कंटिनेंट के ईस्टर्न साइड में स्थित है, यानी कि इसकी लोकेशन है। इसकी लोकेशन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। ये हमारा अफ्रीका कंटिनेंट है, और यहाँ पर एक छोटा सा देश तंजानिया है, और इसी तंजानिया देश में किलिमंजारो वोल्केनो है या किलिमंजारो ज्वालामुखी है। तो दोस्तों यह वीडियो आपके फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट वोल्केनो है वो है ईरान देश के वोल्केनो, और जो पहला वोल्केनो है वो है कोहे सुल्तान वोल्केनो, यानी कि ज्वालामुखी। यह ज्वालामुखी ईरान देश में स्थित है, और इसके साथ में माउंट देमा बंद ज्वालामुखी, यह भी ईरान देश में स्थित है। ईरान देश की लोकेशन आपको पता ही होगा। यह देश एशिया कंटिनेंट में आता है, और इन दोनों ज्वालामुखियों की लोकेशन ईरान देश में यहाँ पर रहने वाली है। ये मैंने पॉइंट में यहाँ पर मेंशन कर दिया है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट ज्वालामुखी रहने वाले हैं वो है माउंट पिनाटो ज्वालामुखी, और दूसरा है मियोन ज्वालामुखी। यह दोनों वोल्केनो फिलीपींस द्वीप पर स्थित है, और फिलीपींस जो देश है यह द्वीपीय देश है, और इन दोनों की ज्वालामुखियों की लोकेशन रहने वाली है प्रशांत महासागर में। यह यहाँ पर फिलीपींस द्वीप समूह आपको देखने के मिलेगा, और इसी में ये दोनों ज्वालामुखी स्थित है, यानी कि माउंट पिनाटुओ और माउंट मेयान। तो जो नेक्स्ट ज्वालामुखी रहने वाला है वो है भारत देश का ज्वालामुखी, यानी कि बैरन ज्वालामुखी। यह ज्वालामुखी भारत देश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको पता ही है कहाँ पर है। यह यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और इसी देश में यानी कि इसी द्वीपीय देश में बैरन जो सक्रिय ज्वालामुखी है वह स्थित है। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट ज्वालामुखी रहने वाला है वो है इंडोनेशिया देश का ज्वालामुखी। इससे पहले हम इंडोनेशिया देश के कुछ ज्वालामुखी कर चुके हैं। ये तीसरा ज्वालामुखी है जो है सुमेरु ज्वालामुखी। यह ज्वालामुखी इंडोनेशिया द्वीप समूह में है, और इसकी लोकेशन आपको पता ही होगी कहाँ पर होगी। तो इसकी लोकेशन ये इंडोनेशिया द्वीप है समूह है, तो इसी के अंदर यह ज्वालामुखी स्थित है। तो दोस्तों वर्ल्ड मैप में या वर्ल्ड एटलस में आप द्वीप और देश थोड़ा ध्यान से देखना, इनके लोकेशन कहाँ कहाँ पर है, ताकि आपको एग्जाम टाइम में याद रह सके और हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट ज्वालामुखी है वो है माउंट पोपा ज्वालामुखी। यह ज्वालामुखी एशिया देश के म्यांमार देश में स्थित है। म्यांमार देश इंडिया देश के ईस्टर्न साइड में इसकी सीमा लगती है, यानी कि जो हमारे 7 सिस्टर है उसी के साथ में म्यांमार देश की ये सीमा लगती है, और इसी देश में माउंट पोपा ज्वालामुखी स्थित। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर एक वीडियो की आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।